हस्तिनापुर की धरती पर दो वंश पले, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जिन्हें कौरव कहा गया, और पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एक साथ बड़े हुए। पर दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या दिन प्रतिदिन बढ़ती रही। एक दिन पासे का खेल हुआ। चालाकी से दुर्योधन और शकुनी ने युधिष्ठिर से उनका राज्य ही नहीं, भाइयों तक को हरवा दिया। अंततः दांव में द्रौपदी भी हार गई। सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी को खींचकर लाने का आदेश दिया। द्रौपदी रोती हुई सभा में आई और बोली, क्या इस सभा में कोई धर्म का रक्षक है? पर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महायोद्धा भी मौन रहे। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू की। द्रौपदी ने चारों ओर देखा, कोई सहायक नहीं मिला। अंततः उन्होंने आंखें बंद की और मन ही मन पुकारा, हे कृष्ण, मेरी लाज की रक्षा कीजिए। उसी क्षण चमत्कार हुआ। जितना दुशासन खींचता गया उतना ही द्रौपदी का वस्त्र बढ़ता गया। साड़ी अनंत हो गई। दुशासन थक कर गिर पड़ा। सभा स्तब्ध रह गई। सभी ने समझा द्रौपदी की रक्षा स्वयं श्री कृष्ण ने की है। उस दिन द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि इस अन्याय का बदला अवश्य लिया जाएगा। वर्षों बाद कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। एक ओर थे कौरव, दुर्योधन, कर्ण और उनकी विशाल सेना। दूसरी ओर पांडव, जिनके सारथी स्वयं श्री कृष्ण बने। युद्ध से पहले अर्जुन ने अपने प्रियजनों को देखकर धनुष नीचे रख दिया। बोले, हे कृष्ण, मैं अपने भाइयों और गुरुओं पर बाण कैसे चलाऊं? कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। अर्जुन, अधर्म को मिटाना ही धर्म है। मोह को त्यागो और धर्म की रक्षा के लिए उठ खड़े हो। शंखनाद हुआ और भीषण युद्ध आरंभ हुआ। रथों के पहिए गूंज उठे, गदाएं टकराईं, बाणों की वर्षा हुई। भीम ने दुशासन का वध किया और द्रौपदी के अपमान का बदला पूरा किया। अर्जुन ने जयद्रथ और कर्ण को हराया। अंत में भीम ने गदा युद्ध में दुर्योधन को परास्त कर दिया। जब युद्ध समाप्त हुआ, कुरुक्षेत्र की भूमि वीरों के रक्त से लाल हो चुकी थी। कौरवों का अंत हुआ और पांडवों ने धर्म की स्थापना की। किंतु इस विजय में भी पीड़ा थी, क्योंकि अपने अपने प्रियजन दोनों ओर से नष्ट हो चुके थे। यही महाभारत की सीख है। लोभ और अहंकार सदा विनाश की ओर ले जाते हैं और सच्ची शांति केवल धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने से ही मिलती है।